मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास विभाग जसवंत सिंह सैनी ने मुरादाबाद शहर स्थित सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता करके केंद्रीय बजट और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस बजट में सुशिक्षित समाज हेतु 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कैंसर रोग की दवा सस्ती उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रा योजना का लोन 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। नारी सशक्तिकरण, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन हुआ है। देश में 60% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। वर्ष 1960 तक भारत में अनाज की किल्लत हुआ करती थी। अनाज दूसरे देश से आता था, परंतु आज भारत अनाज की अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को अनाज भेज रहा है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क और पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उनको वेतन दिया जा रहा है। देखिए, मनरेगा की जो योजना है उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रहती। तो फिर उन्हें वेतन क्यों? सुन ले, आपने प्रश्न किया, मेरा उत्तर भी सुन ले। मनरेगा एक ऐसी योजना है कि जितना पैसा चाहिए उसमें पैसा है, काम के बदले दाम दिया जाता है। मनरेगा में कोई कठिनाई नहीं है। धन्यवाद। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है देश की जनता के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी माने हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब खेती अच्छी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। खेती प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है, इसलिए खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन में 200 गायों की स्कीम है, 4 करोड़ की है, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। इसी के साथ साथ देश में नहीं, दुनिया में पहला ऐसा भारत देश है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। इस बार 60,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि को आवंटित किया गया है। कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी गई हैं। मनरेगा की धनराशि बढ़ाकर 86,000 करोड़ कर दिया गया है। गरीबों को इलाज, स्वास्थ्य की चिंता की है। स्वास्थ्य सबका बेहतर हो, कोई भी दवा के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो पावे, तो 7,300 करोड़ रुपए का बजट इस आयुष्मान भारत योजना में आवंटित किया गया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है वो किसानों के लिए, गरीबों, मजदूरों, उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी सबके लिए लाभदायक है। एक समावेशी बजट है जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सर, आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर आप लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? अभी तो चुनाव आगामी बहुत आगे है, 27 में होगा, अभी कोई चुनाव नहीं। उपचुनाव के बारे में जब चुनाव होगा तब बात करेंगे। सर, नीति आयोग की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार किया। देखिए, विपक्ष पे कुछ है नहीं। विपक्ष का काम है जनता से जुड़े मुद्दे उठाना। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे तो उठा ही नहीं रहा, वो बहिष्कार करने का काम कर रहा है। आप सीधा संदेश है कि विपक्ष जनता से नहीं जुड़ा है। राजनीति में भ्रम पैदा करके, वो जनता को बरगला करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करने का काम विपक्ष कर रहा है। सर, विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अग्निवीर को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कल कारगिल युद्ध के बारे में देश ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और वास्तव में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देश में जो इंडी गठबंधन ने जो भ्रम पैदा किया, 10 साल कोई भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई थी हमला करने की। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो इंडी गठबंधन के कारण से एक बहुत बड़ी स्थिति, आतंकवादियों का जो मनोबल बढ़ा है, तो
तो वो ये इसका यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो नहीं चाहती थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिनका प्रयोग विपक्ष ने करने का काम किया है। आज हम इस स्थिति में, आज हमारे देश का गौरव बढ़ा है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। मंत्री जी, कांवड़ यात्रा चल रही है, सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांवड़िए उपद्रवी है, जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल है, उपद्रवी कांवड़ियों को बताने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा एक संगठन लगा हुआ है, किस तरह देखते हैं इस कांवड़ यात्रा को लेकर? देश में हमारी अर्थव्यवस्था में वही राजा, राजतंत्र में भी वही राजा सबसे संपन्न होता था जिसके पानी के प्रबंध अच्छे होते थे। जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। और ये जो कांवड़ यात्रा है वो देश के कल्याणकारी यात्रा है। माँ गंगा को अपने कंधे पर रखकर गंगा भक्त लाते हैं, तो इसके लिए जो लोग कह रहे हैं उनकी भर्त्सना होनी चाहिए।